हाय एवरीवन, दिस इज़ विकास वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके राइटर हैं जॉन कीट्स। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ी सी एक समरी बता देता हूँ कि इस कविता में कवि ने अपने भावनाओं में क्या व्यक्त किया है। तो देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो कविता है वो एक रोमांटिक कविता है जो कि जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई है। और इस कविता में जो बताया गया है वो कहा गया है कि इस कविता में जिसमें माउंट लॉटमॉन्स पर रहने वाला एक युवक चरवाहा एक कवि एडीमियन चंद्रमा की देवी सिंथिया की छवि देखता है। वह सम्मोहित युवक उस देवी को खोजने का संकल्प करता है। वह जंगलों तथा समुद्र में भटकता रहता है और कवि ये भी कहते हैं कि किसी भी सुंदर वस्तु द्वारा प्रदान की गई प्रसन्नता कभी फीकी नहीं पड़ती, बल्कि वह कई गुना बढ़ जाती है जब भी उस वस्तु का विचार हमारे मन में आता है। तो इस प्रकार एक सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंद का स्रोत बन जाती है। तो आइए हम इस पैराग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि कवि जो जॉन कीट्स हैं उन्होंने क्या कहा है। तो देखिए, स्टेंजा नंबर फर्स्ट में कहा गया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि जो सुंदर वस्तु है इज़ अ जॉय फॉर एवर, वो हमें हमेशा आनंद प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, उसकी जो सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती ही रहती है। इट विल नेवर पासिस इनटू नथिंगलेस, और वो कभी भी शून्यता में प्रकट नहीं होती, यानी उसकी सुंदरता कभी भी शून्यता नहीं हो सकती है। बट विल कीप अ बॉय क्वाइट फॉर अस, लेकिन यही सुंदरता हमें क्या प्रदान करती है? एक बॉयर क्वाइट। बॉयर क्वाइट मतलब होता है छायादार स्थान हमें प्रदान करता है, जो कि हमारे लिए क्या है? एक सुंदर वस्तु है, सुंदर जगह है। एंड अ स्लीप, और हमें ये निद्रा प्रदान करता है, यानी एक नींद प्रदान करता है। कैसा? फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, जो कि किससे भरा होता है? मधुर सपने से भरा होता है। एंड हेल्थ, अब यहाँ पर हेल्थ देखा गया है, ये हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हमें ये सांस लेने के लिए एक स्वस्थ और साफ जगह प्रदान करता है। आगे इसमें कवि कहते हैं, देयर फोर, इसलिए ऑन एवरी मॉरो, यानी प्रत्येक दिन हम सुबह आर वी ब्रीथिंग, हम गूंथते हैं। अ फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ, क्या गूंथते हैं? अ फ्लोरी बैंड, यानी कि फूलों की माला को गूंथते हैं। टू बाइंड अस, ताकि ये हमें बांधे रख सके। टू द अर्थ, किससे? पृथ्वी से। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस मतलब होता है निराशा। कह रहे निराशा के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, यानी अमानवीय गुणों की कमी के बावजूद। ऑफ नॉबल नेचर्स, श्रेष्ठ आचरणों की कमी के बावजूद। ऑफ द ग्लूमी डेज, अंधकार दिनों के बावजूद। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और दुखों के बावजूद। एंड ओ अ डार्क एंड वेज, और अंधकार भरे रास्तों के बावजूद। मेड फॉर अवर सर्चिंग, हम अपने खोज को जारी रखते हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, यानी इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद। सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, कुछ आकार की सुंदरता। मूव्स अवे, जो दूर कर देती हैं। द पॉल, यानी कि पर्दे को, यानी कि कहाँ, कौन से पर्दे को? फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, यानी हमारे अंधकार आत्माओं पर पड़े जो पर्दे हैं उसको अपनी सुंदर आकार की चीज़ों से हमारे मन पर पड़े, अंधकार आत्माओं पर पड़े पर्दे को दूर कर देती हैं। फिर आगे कभी ये भी कहते हैं, सच द सन द मून, जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, वो पेड़ जो कि नए हैं या पुराने हैं। स्प्रॉटिंग अ शैडो बून, वो क्या प्रदान कर रहे हैं? वो छायादार वरदान प्रदान कर रहे हैं हमें। फिर आगे लिखा है, फॉर सिंपल शीप, किस किस ये छायादार जो वरदान है वो किसको प्रदान कर रहे हैं? एक साधारण भेड़ों के लिए वो एक छायादार जगह को वो प्रदान कर रहे हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और वो नरगिस फूलों के लिए। विद द ग्रीन वर्ल्ड, जो कि हरे भरी जगह पर लगे हुए हैं। दे लिव इन, जहाँ वो लगे हुए हैं जंगल में। एंड क्लियर रिल्स, और वो छोटी नदियाँ। डैट फॉर देमसेल्स, जो कि जानवरों के लिए हैं। अ कूलिंग कवर्ड मेघ,
जो कि किस में परिवर्तित कर रही है, एक शीतलमयी जगह में परिवर्तित हो रही है अगेंस्ट द हॉट सीजन। किसके विरुद्ध में, गर्माहट भरे मौसम के विरुद्ध में। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और उन जंगलों के मध्य जो झाड़ियाँ लगी हुई हैं, ब्रेक मतलब कि झाड़ियाँ जो कि रिच हैं, रिच मतलब कि भरी पूरी मतलब कि घने जंगल में लगी हुई हैं, विद स्प्रिंकलिंग, वो छिड़काव कर रहे हैं। क्या छिड़काव कर रहे हैं, ऑफ फेरी मस्क रोज ब्लूम्स, जो सुंदर कस्तूरी गुलाब के फूल खिले हैं, उनकी खुशबू को वो जंगलों में, झाड़ियों में उसका छिड़काव कर रहे हैं। फिर आगे लिखा हुआ है, एंड सच टू इन द ग्रैंडुअर ऑफ द डूम्स, और जैसा कि इस द ग्रैंडुअर, वो वैभव, ऑफ द डूम्स, प्रलय के दिनों में जो वैभव हैं, प्रलय के दिनों में वैभव मतलब है मृत्यु में भी सुंदरता। जो हमारे पूर्वज है ना, जो हमारे पूर्वज की मृत्यु हुई है, हमने उनकी मृत्यु तो देखा नहीं है, लेकिन जो उनकी मृत्यु हुई है वो हमारे क्या था, एक प्रलय का दिन था, वो एक वैभव का दिन था। वी हैव इमेजिन, जो कि हम कल्पना कर रहे हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हुए, है ना, और महात्मा गांधी हुए, भगत सिंह हुए, ये क्या है, इनकी मृत्यु जो थी वो एक वैभव की बात है हमारे लिए, जो कि हम केवल कल्पना कर सकते हैं, उनको हमने देखा नहीं मरते हुए, हमारे लिए गर्व की बात है जो हम कल्पना कर रहे हैं। फॉर द माइटी डैड्स, और इन सब की मृत्यु कैसी है, हमारे लिए एक महान मृत्यु है, जो हमें आज कुछ सिखला रही हैं, कुछ हमें प्रेरणा दे रही हैं। ऑल लवली टेल्स, ये जितनी भी सुंदर कहानियाँ हैं, डैट वी हैव हर्ड और रीड, जो हम सुन रहे हैं या जो हमने पढ़ी है। एन एंडलेस फाउंटेन, और वो अनंत फुब्बारा, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, जो कि अमर अमृत क्या कर रहा है, वर्षा कर रहा है, यानी कि अनंत फुब्बारा जो कि अमर अमृत हमें प्रदान कर रहा है। पोरिंग ऑन टू अस, हमारे ऊपर उड़ेड़ रहा है अपनी अमृत वर्षा को, अमृत जल को हमारे ऊपर उड़ेड़ रहा है। पोरिंग मतलब होता है उड़ेलना। पोरिंग ऑन टू अस, हमारे ऊपर उड़ेड़ रहा है। फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, कहाँ से उड़ेड़ रहा है, हेवन ब्रिंक, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर ये अनंत फुब्बारा अपने जल को, अपने अमृत को हमारे ऊपर उड़ेड़ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर ये आपकी स्टोरी ख़त्म होती है, पूरी जो कविता थी, पोएम था, वो यहाँ पर आपका समाप्त होता है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।